इस वीडियो में मैं ओशो रजनीश की शिक्षाओं के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर क्या बोलना चाहते थे रजनीश, क्या कहना चाहते थे वे। ओशो रजनीश एक आध्यात्मिक गुरु, रहस्यदर्शी, एक वक्ता थे। उनकी दर्शनशास्त्र, अध्यात्म, योग, साधना, रहस्यवाद के विचारों पर बोलने की अद्भुत कला थी। रजनीश जैन, हिंदू, तंत्र, सूफी, बौद्ध, उपनिषद, शंकराचार्य, अस्तित्ववाद, ताओवाद, जैन, कबीर, नानक, मीरा से लेकर जे कृष्णमूर्ति, गांधी, सिगमंड फ्रायड, जॉर्ज गुरजिएफ, फ्रेडरिक नीत्शे पर बोले। भारतीय अध्यात्म का शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर वे न बोले हों। यौन, भावनात्मक, आध्यात्मिक, संस्थागत धर्म, सामाजिक जड़ता से मुक्ति का संदेश के साथ रजनीश जो बताना चाहते थे उससे सुनिश्चित था कि उनका जीवन विवादों से घिरा हुआ रहा। पारंपरिक राष्ट्रवाद की अवधारणा हो या राजनेताओं की खुलेआम अवमानना, कामुकता, शादी, परिवार और रिश्तों पर उनकी शिक्षाओं ने पारंपरिक मूल्यों का खंडन किया। उनकी विचारधारा और दर्शन पर बात करने से पहले हम उनके जीवन काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को रायसेन, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। उन्होंने बचपन का समय अपने दादा दादी के साथ बिताया। बचपन में उनको बड़ी स्वतंत्रता दी गई, जिससे वे स्पष्ट और स्वतंत्र दृष्टि से सब चीज़ों को देखने लगे। 1955 में उन्होंने डी.ए. जैन कॉलेज से फ़िलोसॉफ़ी में बीए किया और 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से फ़िलोसॉफ़ी में एमए किया। 1958 में वे दर्शनशास्त्र के लेक्चरर के रूप में कार्य करने लगे। 1966 तक वे जबलपुर विवि में प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे। 1962 में वे भारत भ्रमण पर विभिन्न हिस्सों पर सार्वजनिक भाषण देने लगे और उनके सभाओं में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उनके विचार लोगों को सम्मोहन की तरह बांधते चले गए। लोग उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में आने लगे। उनके अनुयायी हजारों और फिर लाखों में पहुंच गए और धीरे धीरे उनकी ख्याति विदेशों में जा पहुंची। 1981 में उनके शिष्यों ने मिलकर रजनीशपुरम कम्यून की स्थापना की अमेरिका में, और यह एक असफल प्रयोग साबित हुआ। इसके बाद रजनीश अनेक देशों में यात्रा करने लगे। वहाँ भी उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया और अंत में 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया। रजनीश के शब्दों में, उनकी न तो मृत्यु हुई और न जन्म, बल्कि उनका जीवन एक यात्रा थी। आखिर ओशो का क्या कहना था, वे क्या कहना चाहते थे? वह तुम्हारी जड़ों को हिला रहे थे। वह तुम्हारी हर तरह की मूर्खता को छीन लेना चाहते थे। वह तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खींच लेता है। वह तुम्हें ऐसे झटके दे रहा है कि तुम्हें अपनी सारी स्थिति के बारे में सोचना पड़ता। रजनीश तुम्हारे व्यक्तित्व को खंडित कर देता है। वैसे रजनीश ओशो की शिक्षाएं अपने आप में इतनी विस्तृत हैं कि न तो उनकी आलोचना की जा सकती है और न ही उनके पक्ष में कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं वे अपनी ही बातों का खंडन करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुयायी मत बनाओ और न ही गुरु बनाओ, लेकिन उनका जीवन अनुयायी और गुरुता के बीच चला। कहीं पर वे हिंदू धर्म का बखान करते दिखाई देते हैं तो कहीं पर उनके सिद्धांतों को वे निकृष्ट बता देते हैं। जब वे बोलते हैं तो उनके बोलने में भी एक लक्ष्य प्रतीत होता है। वे श्रोताओं के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को देखते हैं, उसे उसी प्रकार से अपने विचारों को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि वे श्रोताओं पर अपनी एक छाप छोड़ सकें। वास्तव में वे इतने ज़्यादा बोले हैं कि उनकी बातों में कहीं न कहीं विरोधाभास और विसंगति आपको मिल ही जाएगी। किसी भी धर्म, बुद्ध पुरुष, अवतार, संत, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक के विचारों के प्रति स्पष्ट दृष्टि नहीं देखी जा सकती। वे सब विषयों पर बोले तो बहुत अधिक। साथ ही वह उनकी अपनी यूनिक भाषा में उन्होंने कहा, परंतु वे उस से क्या समझाना चाहते थे वह स्पष्ट नहीं हो सका। उस विषय पर वे बाद में अपनी दृष्टि बदलते हुए दिखाई देते हैं। जिस विषय पर कोई इसके बारे में कोई सार्थक
अर्थ या फिर निष्कर्ष नहीं निकल पाता। उनके द्वारा स्वयं को एनलाइटेंड बताना, रहस्यदर्शी बताना, उनकी यह घोषणा उनके आत्मघोषित बुद्ध की घोषणा थी। उन्होंने घोषणा तो कर दी कि उन्हें मोक्ष मिल गया, परंतु जब उनसे कोई पूछता कि मोक्ष क्या है तो वह बुद्ध का उदाहरण देते थे कि बुद्ध ने तो यह कहा था। जब कोई उनसे पूछता कि मोक्ष क्या है तो वे मौन रह जाते और फिर वे रहस्यवाद की तरफ आ जाते हैं कि इस अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। या वे सूफीवाद की जलालुद्दीन रूमी की कविता प्रेमी ने द्वार पर दस्तक दी सुना देते हैं, या कोई और कहानी सुना देते हैं। वे मोक्ष के बारे में बताना चाहते थे कि यह एक आत्मिक अनुभूति है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे बोलकर नहीं बताया जा सकता, और वे मोक्ष को एक एकाएक उपलब्ध होने वाली घटना भी बताते हैं। यह एक क्रांति के रूप में घटित होता है। रजनीश की यह मोक्ष की अवधारणा, इस पर अगर विचार किया जाए तो उन्होंने बुद्ध की बौद्ध की जो घोषणा थी उसको सूफीवाद के रहस्यवाद, हिंदू धर्म के मोक्ष को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। लेकिन इसके विपरीत बुद्ध ने मोक्ष को अनुभूति नहीं बताया। वे तो अनुभूति की इच्छा को छोड़ देना ही एक प्रकार से बोध बताते हैं, जबकि सूफीवाद, रहस्यवाद और हिंदू धर्म परम अनुभूति को महत्व देते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि मोक्ष पर भी वे उलझे हुए प्रतीत होते हैं, इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते। उनके नव संन्यास की अवधारणा, जिसमें वे आध्यात्मिक अनुशासन को नए रूप में स्थापित करना चाहते थे, वे सामाजिक त्याग और नकल की व्यवस्था को बदलना चाहते थे। वे एक ऐसा सन्यासी चाहते थे जो संवेदनशील और आंतरिक परिवर्तन के लिए सजग हो। वे कहते हैं कि सन्यास की पुरानी धारणा जीवन विरोधी है। मेरा सन्यास जीवन के प्रति अनुग्रह, प्रेम, आनंद और उत्सव है। पुराना सन्यास निषेधात्मक या नकारात्मक था। यहाँ रजनीश आधुनिक और नवनिर्माण निर्विचारकों के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन भोग में भी त्याग की भावना लाना बहुत मुश्किल है। आप भोग भी कर रहे हो और त्याग भी कर रहे हो, यह एक विरोधाभासी मालूम पड़ता है। ध्यान की उनकी अवधारणा जे कृष्णमूर्ति से प्रेरित थी। मन विचारों से मुक्त मन और मन की मृत्यु आदि विचार उन्होंने जे कृष्णमूर्ति से लिए। रजनीश ने अपने जीवन काल में एक ही व्यक्ति को एनलाइटेंड माना, वे थे कृष्णमूर्ति। वास्तव में अगर देखा जाए तो जे कृष्णमूर्ति जो इंग्लिश में बोल रहे थे, वे रजनीश हिंदी में बता रहे थे। जब उन्हें बोध हुआ या संबुद्धि प्राप्त हुई तो वह कहते हैं कि वह कई दिनों तक बोल नहीं पाए, यहाँ तक कि वह किसी शब्द भी नहीं बोल पाते थे। इन सभी बातों से पता चलता है कि वे जे कृष्णमूर्ति के विचारों, मुक्त मन, मौन मन से काफ़ी प्रभावित थे। वे दबित मन, अवचेतन मन संबंधी अवधारणाओं पर सिगमंड फ्रायड से प्रेरित थे। मन में दबी हुई इच्छाओं को लेकर वे जो थेरेपी देते थे वह फ्रायड की चिकित्सा थेरेपी थी। नए मनुष्य के निर्माण, न्यू मैन की अवधारणा में वे फ्रेडरिक नीत्शे से प्रेरित दिखाई देते हैं। रजनीश की शिक्षाओं से जितने युवाओं को जितना आकर्षित किया उतना शायद ही कोई और विचारक या संत कर सका होगा। रजनीश की कितनी भी आलोचनाएं की जाए, लेकिन उन्होंने जितना साहित्य और दर्शन दिया है वह अपने आप में इतना विशाल है कि उसकी आपूर्ति आने वाले 100 सालों में भी नहीं होगी। ओशो का समय का कोई दर्शन हमें नहीं मिलता है, परंतु वे जैन, सूफी, रहस्यवाद, बौद्ध, हिंदू, जे कृष्णमूर्ति और गुरजीएफ आदि को जानने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उनके आलोचकों ने उन्हें आत्मघोषित बुद्ध, एक मजाकिया, एक अभिनेता, एंटरटेनर, धर्मों का विटगेस्टीन, चतुर बौद्धिक चालबाज आदि विभूतियों से अभिभूषित किया है। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि रजनीश के पास सरल भाषा में अमूर्त अवधारणाओं को समझाने की एक योग्यता थी। जो भी रजनीश को समझना चाहते हैं वे उनको आधा अधूरा न पढ़ें, या तो उन्हें अत्यधिक पढ़ें या उन्हें
न पढ़ें, क्योंकि उनको आधा अधूरा पढ़ना आपको अपनी यात्रा में आगे लेकर नहीं जाएगा बल्कि पीछे ढकेल देगा। अगर आप अध्यात्म और दर्शन की मौलिक अवधारणाओं को पूर्णतः जानना चाहते हैं तो आपको रजनीश को छोड़ना पड़ेगा और जे कृष्णमूर्ति, जैन, सूफी, हिंदू, गुरजीएफ, बौद्ध आदि को जानना और समझना पड़ेगा और अपने जीवन को गहराई से देखना पड़ेगा। जीवन की सार्थकता को जानने की ज़रूरत है हमें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और रोचक तथ्यों और किसी अन्य विचारधारा को लेकर। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पाथलेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।